गुड मॉर्निंग पापा। मुझे खाना दो, चलो आज। सुबह के 5:45 हो गए और इसने मुझे उठा दिया है। और इसको है जी, चलें जी खाना दे दे मुझे, नाश्ते का टाइम हो गया मेरे। अब फिर मैं इसको फूड दे देता हूँ। अब ये फूड खाएगा और उसके बाद फिर जाके फिर सो जाएगा। अब ये आराम कर रहा है यहाँ पे बैठ के, कभी इधर अंदर आ जाता है और बेड पे लेट जाता है। जहाँ इसका दिल कर रहा होता है ना, ये घर का राजा बेटा बन के ना पूरे घर में घूम रहा होता है, कभी किधर कभी किधर, कभी कहीं बैठा होगा कभी कहीं सोया होगा। जहाँ इसका दिल करता है ना, मौजें लगी हुई हैं। और मैं बर्गर खा रहा था तो ये मेरे पास आके बैठ गया फटाफट कि अब मुझे ना इसमें से चिकन निकाल के देंगे। और ये शुरू होगी इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये इसने खाना मांगना होता है ना, तो ये ऐसे आके चुप करके बैठ जाता है और देखने लग जाता है कि जी मासूम बन के मुझे खाना देंगे। अभी ऐसे ही बैठा रहेगा, मुंह से बोलेगा नहीं कुछ, सिर्फ बैठ के देखेगा और नज़रों से इशारे करेगा कि जी हाँ जी मुझे भूखी लगी है, मुझे खाना दे दो। चलें इसको जाके खाना देते हैं, फिर देखते हैं कितना खाता है ये आ गया। लम नम लम लम नम 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 नम। अब मैं लंच कर रहा हूँ और ये साहब आके बैठ गए पास। शक्ल देखें इसकी, कहेगा कुछ नहीं, खाने के पास आके बैठ जाएगा और बैठेगा भाई थोड़ा सा दूर ना। ये नहीं है कि जी प्लेट के बिल्कुल पास आ जाएगा। मैं बैठा हुआ है, ये बैठ के बहुत गर्मी है, आइसक्रीम टाइम हो गया है और ये फीस्ट खा रहा है इस टाइम। मैं लेकर आया था तो मैंने कहा अपने हिस्से की खा लिया, अब ये इसके हिस्से की है जो खा रहा है। चलें इसका ग्रूमिंग टाइम शुरू हो चुका है जी। ये अब ऐसे बैठेगा आराम से, अपने आप को साफ़ करेगा, हाथ को, अपनी बॉडी को, जहाँ जहाँ पे इसका मुंह पहुँच सकता है ना, ये ज़बान से अपनी सफाई करेगा और ये करता रहता है ऐसे। थोड़ी देर बाद इसने फिर सो जाना है। चले मुक्की बना के शुरू हो गया अब। देखा, ड्रॉ के अंदर से अभी पैकेट को सिर्फ हाथ लगाना होता है और ये सोया भी हो ना, उठ के भाग आता है कि जी कुछ खाने लग गया, मुझे भी मिलेगा। फ्रेंच चीज़, लेज़ थोड़ी सी देनी है इसको, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है, जैसे ही पैकेट को हाथ लगाते ना आवाज़ होती है। इवन कि ये सोया भी हो तो ये उठ के आ जाता है, इतना ये चालाक हो गया है। और ये इसका फेवरेट पोज, मेरे शूज़ हो, जूता हो, कुछ भी हो, इसको मिल जाए ना, ये उसके ऊपर ऐसे कब्जा करके बैठ जाता है कि जैसे ये इसी के होते हैं। और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि मेरे शूज़ के ऊपर ये अपना सर रख के सो रहा होता है, इसको ने उसको अपना सराहना बनाया होता है। अब ये देखिए ये कैसे मस्त हो के यहाँ पे लेटा हुआ है। यहाँ पे ठंडी जगह होती है ना, बारिश जब होती है तो पानी आता है ऊपर से, तो यहाँ पे वो गीली हो जाती जगह। अब ये फिर सोया हुआ है, लेकिन अब इसके ना ऊपर जाने का टाइम हो गया है। अब अब्बू जब आएंगे ना नीचे से, तो ये उठ के फटाफट भागेगा उनके साथ कि जी मुझे ऊपर ले जाओ। इसको आजकल सबसे ठंडी जगह ये मिली हुई है, यहाँ पे कभी किसी पोज में सोएगा, कभी किसी में सोएगा, या फिर इधर बैठ के आराम कर रहा होगा। अब ये उठ गया। अब इसके ऊपर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि अब्बू आ गए हैं, तो ये अब्बू के साथ ना सबसे ऊपर वाली छत पे सोता है।
अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। रस्सी बांधने की वजह ये है कि जी रात को कोई बिल्ली या बिल्ला ना आ जाए तो ये उसके साथ लड़ाई करने के चक्करों में भागना, उसके पीछे भाग जाए, फिर मिलेगा नहीं। ये हम सबसे ऊपर वाली छत पे आ गए हैं। अब ये यहाँ पे ठाट से सोएगा। ये इसकी अपनी चारपाई है, वो इसका फूड है, साथ में पानी है, और चारपाई के ऊपर चादर भी बिछा दी है ताकि ये आराम से सुकून से ना नरम से बिस्तर पे सो सके। और इसकी रस्सी बांध दी है ताकि इधर उधर ना भाग सके। ये यहाँ पे सोएगा या कभी ये दीवार पे चढ़ के बैठ जाएगा। इसको और कोई काम नहीं होता। ये मेरे ख्याल में सोता भी नहीं। अब्बू कहते हैं सारी रात ये घूमता रहता है इधर उधर।